गुजरात राज्य के वडोदरा जिला के पादरा तालुका में पादरा शहर से पश्चिम दिशा की ओर आया हुआ मात्र वडोदरा से 25 किमी दूर डबका और मुजपुर गांव के बीच मोहड़ नामक एक सुंदर गांव। मंदिर में उसकी दाईं ओर एक स्कंद है। उस स्कंद के साक्षात लक्ष्मी जी मंदिर के एक कोने में लक्ष्मी जी के साथ काले आरस की सूर्य चंद्र से विभूषित रणछोड़ जी की स्वयंभू मूर्ति बहुत आनंददायक है। भगवान का ऐसा स्वरूप सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, भारत में और कहीं नहीं है। मुजपुर, वडू और एकलबारा यह तीनों गांव के नज़दीक ये भव्य मंदिर आया हुआ है। डबका राजमार्ग पर नीम के पेड़ है। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे हनुमान जी महाराज के द्वारा लोगों के सहकार से 1902 में 8,000 रुपये में इसका निर्माण किया गया था, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। पर यह हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा करने का सोचे उससे पहले पर हनुमान जी महाराज ने लोगों के सहकार के साथ मूर्ति की स्थापना करने से पहले यह सोचा और यह उचित समझा, और उसी के चलते वहाँ के 4 मुख्य आगेवानों के स्वप्न में आकर उन्हें पादरा, वडू, महुड़, चित्राल और दरापुरा यह 5 गांव के मुखियों को एक साथ स्वप्न में आकर यह बताया कि जहाँ लाल कमल के फूल गिरे हैं वहाँ पर हमारे आराध्य देव छुपे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाल के उनकी स्थापना कीजिए। ऐसा अद्भुत स्वप्न आने पर उन 5 ने गांव के कुछ आगेवानों को लेना उचित समझा और उन्हें लेकर बैलगाड़ी में वहां से निकल पड़े और एकलबारा नामक गांव में इकट्ठा हुए। चारों ओर बातें होने लगी। किनारों पे ढूंढने पर वहां पर लाल फूल गिरे हुए मिले। वहां पर लाल कमल के फूल मिलते ही वहां खुदाई का काम शुरू करवा दिया गया। थोड़ा सा खोदने पर मूर्ति स्वयंभू खुद ही बाहर निकल आई और उसके साथ एक सफ़ेद रंग का एक बछड़ा भी था। यह देखकर वहाँ सबके बीच में तकरार होने लगी। इसी तकरार को देख बहुत से सवाल भी खड़े हुए, लेकिन वहाँ के एक माननीय राजपूत ठाकुर उन्होंने एक सलाह मशवरा दिया कि एक छोटे बच्चे के हाथ से 4 चिट्ठियाँ बनाकर उसे सबके सामने रखी जाए और उन्हीं में से एक चिट्ठी
वह बच्चे के हाथ से निकाली जाए। ऐसा करने पर उस बच्चे के हाथ से उठाई गई चिट्ठी में महुअड़ गांव का नाम निकला और इसी के चलते हनुमान जी का नाम लेकर मंदिर की स्थापना 1902 वसंत पंचमी के रोज करने की योजना बनाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे मेरे एक मित्र मिल गए हैं, एक अंकल है जो मुझे बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं इस महुअड़ गांव के। मुजपुर, बोवेड, एकलवारा, दबासा આ ચાર ગામન સપનો આપેલો ચારે જણા તે ભેગા થયા એ ભેગા થયા તે જઈ વાતો કરવા કે તમ કમાયા પેલા કે તમ કમાયા એટલે કે હમણાં આવું શકતું અને ચારે જણા શોધવાનું ચાલુ કર્યું તારા ભગવાન નીકળી ગયા લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન। हनुमान जी महाराज की जय जय करने पर भी वह हनुमान जी की मूर्ति वहां से हिली नहीं। इसे देखकर सब लोग चिंता के विषय में पड़ गए, पर रणछोड़ राय भगवान की इस मूर्ति को और हनुमान जी की मूर्ति को भगवान रणछोड़ राय की दृष्टि की ओर रखते हुए स्थापना की गई। धन्य है ऐसे हठीले हनुमान जी महाराज का कि आज भी वह मूर्ति ऐसी ही टेढ़ी है। यहाँ पर हर साल प्रोक्षण विधि और कुंवारिकाओं के हाथों से जल द्वारा महाअभिषेक और कुंवारिका भोजन और भगवान का प्रागट्य वर्णन भी कीर्तन करके समझाया जाता है। तो दोस्तों यह थी ये मंदिर की कहानी, जहाँ पर आप कभी भी दर्शन करने आ सकते हो। यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देव दिवाली या पूनम के दिन बहुत ही भीड़ होती है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांव से, अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ आकर अपनी श्रद्धा से भगवान को अपनी बात बताते हैं और भगवान को बात बताते ही उनके काम पूरे होने पर वो 5 बार पूनम और पूनम के दिन भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और इसी प्रकार से भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसी के चलते मैं मेरी इस कहानी को विराम दूंगा। आगे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा मेरी इस अनोखी ट्रैवलिंग खिड़की पे, जिसे खोलते ही हम अद्भुत नज़ारों से लुत्फ़ उठाते हैं। और चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ मेरी इस ट्रैवलिंग विंडोज़ चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।